हेलो एवरीवन। आज हम लोग फाइल हैंडलिंग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कैसे हम फाइल को एक्सेस करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे बेसिकली हम सी लैंग्वेज में फाइल का मतलब बेसिकली क्या होता है और फाइल कैसे हम एक्सेस करते हैं, कैसे हम फाइल को रीड करते हैं और राइट करते हैं सी लैंग्वेज में। आज हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल फाइल हैंडलिंग का। तो सी लैंग्वेज में हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये एफ ओपन होता है। तो इस फंक्शन का यूज करके बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फाइल जब आप ओपन करते हैं इस एफ ओपन का यूज करके, तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, एक पॉइंटर मिलता है फाइल का। ठीक है, ये जिस फाइल को हम ओपन करते हैं उसका मुझे एक पॉइंटर मिलता है और इस पॉइंटर का यूज करके ही हम क्या करते हैं, फाइल को रीड या राइट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ ओपन जब भी यूज करेंगे तो मुझे एक फाइल का पॉइंटर मिलेगा और जब भी हम रीड राइट करेंगे जब भी हम रीड और राइट करेंगे उस फाइल पे, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंटर को यूज करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंटर में बेसिकली क्या होता है, ये पॉइंटर एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर होता है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका बेसिकली ये पॉइंटर होता है। इसको ज़्यादा हमको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का नहीं है। इस जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर बेसिकली स्ट्रक्चर का होता है, एक फाइल का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जैसे लोकेशन ऑफ बफर। ठीक है, करेंट कैरेक्टर, मतलब कि फाइल में कौन सा कैरेक्टर अभी आप रीड कर रहे हैं। ठीक है, फाइल किस लिए ओपन किया है, रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारा एरर्स या एंड ऑफ फाइल पहुंचे हैं कि नहीं, ये सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। और इस स्ट्रक्चर का बेसिकली पॉइंटर होता है ये फाइल पॉइंटर, जो कि जब आप फाइल ओपन करते हैं तो आपको मिलता है। ठीक है, तो सिंटैक्स देखिए फाइल ओपन करने का ये है कि हम पहले एक फाइल पॉइंटर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइल इन डायरेक्शन ऑपरेटर एफपी। तो एफपी बेसिकली क्या है, ये फाइल का पॉइंटर है। ठीक है, सो एफपी इज ए पॉइंटर टू ए फाइल। तो पहले हम फाइल पॉइंटर डिफाइन करते हैं क्योंकि एफ ओपन क्या करता है, फाइल का पॉइंटर रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये फाइल पॉइंटर डिफाइन करेंगे और इसी में क्या करेंगे, इस एफ ओपन से जो पॉइंटर मिलेगा उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये सिंटैक्स है एफ ओपन का कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये पॉइंटर टू फाइल ये रिटर्न कर रहा है, ये इसका रिटर्न टाइप है। एफ ओपन फंक्शन है नेम इसका, और इसमें देखिए दो आर्गुमेंट है, पहला है फाइल नेम, दूसरा है मोड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है पॉइंटर टू दी फाइल। यहाँ पे देखिए ये रिटर्न टाइप दिखाया है। ठीक है, तो एफ ओपन क्या करेगा, ये फाइल नेम और ये मोड रीड करेगा और इस फाइल को ओपन करेगा और इस फाइल का पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे फाइल नेम बेसिकली क्या है, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो कि फाइल का नेम स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है। कैरेक्टर स्ट्रिंग का मतलब कि ये नल से टर्मिनेट रहा होगा इसका नेम। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइल का नेम है। ठीक है, ये कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है जो कि फाइल के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मोड बता रहा है कि फाइल को बेसिकली किस पर्पज से आपने ओपन किया है, मतलब रीड के लिए, राइट के लिए। ठीक है, तो पर्पज क्या है ओपन फाइल को ओपन करने का, ये बेसिकली मोड से आपको पता चलेगा। क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सी लैंग्वेज जब भी आप फाइल ओपन करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है, वो स्ट्रिक्ट होता है कि अगर रीड के लिए ओपन किया है तो रीड कर सकते हैं, राइट या अपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर राइट के लिए ओपन किया है तो अपेंड या रीड नहीं कर सकते हैं। तो मोड ये बताएगा कि फाइल को किस लिए आपने ओपन किया है। ठीक है, तो एक फाइल पॉइंटर एफपी हमने क्रिएट किया है क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, ये ओपन जो पॉइंटर रिटर्न करेगा उसको क्या करेंगे, इस फाइल पॉइंटर में सेव कर लेंगे। ठीक है, और उसका हम यूज करेंगे आगे रीड और राइट करने के लिए। ठीक है, तो ओपन करने में क्या करना चाहिए, दो पैरामीटर आपको देना चाहिए। पहला फाइल नेम जो कि कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का, कैरेक्टर स्ट्रिंग है, और मोड भी बेसिकली क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग ही है। ठीक है, दोनों बेसिकली क्या यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रिंग ही है। पहला सिंपली फाइल नेम है, दूसरा क्या है, मोड है। ठीक है, अब मोड बेसिकली क्या होता है, तो जो सेकंड आर्गुमेंट था मोड का मतलब कि बेसिकली आपको बताता है कि ये पर्पस क्या है फाइल को ओपन करने का। तो 3 मोड्स हैं। तो अगर आपने आर यूज किया है मोड, ये स्ट्रिंग आर है, देखिए डबल कोट के बीच में है। ठीक है, तो मोड अगर ये स्ट्रिंग आर है
तो इसका मतलब कि फाइल को ओपन किया है रीड करने के लिए। उसी तरह से अगर मोड W है तो ये फाइल ओपन हुआ है राइट करने के लिए, ठीक है। तो राइट में बेसिकली क्या हम देखेंगे कि ये जो प्रीवियस कंटेंट होता है, अगर फाइल मान लीजिए कि एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से है, उसमें कुछ कंटेंट है, ठीक है, और इस फाइल को अगर आप ओपन करते हैं फिर से राइट करने के लिए, तो ये सारा जो ओल्ड कंटेंट होगा वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा सावधान होना चाहिए कि पता चला कि आप कोई फाइल ओपन कर रहे हैं राइट करने के लिए और उसमें कुछ कंटेंट है, तो जैसे ही वो ओपन होगा ये आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर कुछ में फाइल में अगर कुछ है तो उसको आप कहीं सेव कर लीजिए, अदरवाइज अगर ये राइट के लिए ओपन हुआ तो ये डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से अपेंड मोड, ये स्ट्रिंग क्या है, ए है, ठीक है। तो अपेंड मोड का मतलब कि फाइल के हम इंड में राइट करेंगे, ठीक है। सो अपेंड का मतलब जैसे मान लीजिए कोई डेटा यहाँ पे फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 3 लाइन लिखा हुआ है, तो हम चौथे लाइन से फिर हम ये इसमें डेटा इंटर करेंगे। तो अपेंडिंग का मतलब होता है राइटिंग ऑन द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है, फाइल के लास्ट में जाके हम इसको लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर फाइल बाइनरी है तो हम क्या करते हैं, ये जो मोड है उसके लास्ट में हम ये बी कैरेक्टर बी जो होता है उसको हम राइट करते हैं, ठीक है। सो बी का मतलब हुआ कि हम बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो जैसे आरबी लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि हम रीड कर रहे हैं फाइल को, और कौन सा फाइल है, बाइनरी फाइल, तो आरबी का मतलब रीड दी बाइनरी फाइल, ठीक है। उसी तरह से डब्ल्यू बी, जस्ट यहाँ पे इस मोड के बाद आप बी लगा दीजिए, जैसे आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी। तो डब्ल्यू बी का मतलब कि हम बाइनरी फाइल को राइट करने जा रहे हैं। अब फाइल में जो भी हम राइट करेंगे वो डेटा बाइनरी फॉर्म में होगा। ए बी का मतलब अपेंड करेंगे हम बाइनरी फाइल को, ठीक है। सो बी अगर लगा दिया तो फाइल क्या हो गया, अब वो बाइनरी हो गया, ठीक है। तो बी का यूज करेंगे हम बाइनरी फाइल के लिए। तो मोड के लास्ट में हमने जो भी मोड है यहाँ पे, ये 3 ही मोड है, रीड, राइट और अपेंड, तो इसके लास्ट में अगर हमने बी यूज कर दिया तो ये स्ट्रिंग क्या हो गया, स्ट्रिंग आरबी का मतलब रीड बाइनरी मोड, राइट इन बाइनरी मोड, एबी का मतलब अपेंड इन बाइनरी मोड। तो ये 3 मोड का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर बाइनरी फाइल है तो ये हम अदर जो 3 मोड है इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई फाइल ओपन किया है राइट करने के लिए या अपेंड करने के लिए, ठीक है, और अब मान लीजिए कि ये फाइल क्या कर रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई फाइल है, आपने इसको ओपन किया है, फाइल नेम आपके पास है, इसको ओपन किया है, लेकिन ये फाइल क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्रिएट ही नहीं हुआ है फाइल, और इसको आपने ओपन किया है राइट करने के लिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये क्या होगा, इस नेम से जो फाइल होगा वो क्रिएट हो जाएगा। और ये फाइल कहाँ पे क्रिएट होगा, ये आपके वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट होगा, या जो फाइल का जो पाथ आप देंगे, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहां भी जो भी पाथ आप देंगे वहां पे क्रिएट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर राइट मोड में या अपेंड मोड में अगर आप फाइल को ओपन करते हैं और वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फाइल क्रिएट हो जाएगा। कहां पे क्रिएट होगा, या तो वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट होगा, या तो अगर फाइल का जो पाथ आपने दिया होगा वहां पे क्रिएट होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप फाइल को राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं तो उसमें जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मान लीजिए कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फाइल एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें कुछ डेटा है तो ये डेटा क्या होगा, जब भी आप ओपन करेंगे ये डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सब ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, जो भी डेटा आप राइट करेंगे उससे बेसिकली ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि राइट मोड में जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं तो जैसे आप फाइल को ओपन करेंगे उसमें जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। अपेंड मोड में अगर आप ओपन करते हैं तो डेटा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो डिलीट नहीं होगा, वो डेटा प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लाइन अगर है, इसको अपेंड मोड में ओपन किया तो ये 3 लाइन के बाद क्या होगा, डेटा ऐड होगा, तो ये 3 लाइन बेसिकली क्या होगा, ये डिलीट नहीं होगा। तो अपेंड मोड में क्या होगा, जो भी डेटा एग्जिस्ट करता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसी तरह से अगर आप रीड मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बेसिकली ये एरर है, ठीक है। ये रीड मोड में जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फाइल ओपनिंग एरर है, ये बेसिकली ऐसा एरर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप फाइल को रीड मोड में ओपन करें तो आपको पता होना चाहिए कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर ये आपका प्रोग्राम एरर रिपोर्ट करेगा। अदर भी एरर हो सकते हैं, जैसे कोई फाइल अगर आप रीड, राइट या अपेंड करना चाह रहे हैं लेकिन उस फाइल को
एक्सेस करने का परमिशन आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, आपको एरर मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो भी फाइल आप क्रिएट करते हैं उसका कुछ परमिशन होता है। तो जैसे एज ए प्रोग्रामर अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं रीड राइट करने के लिए, उसमें कुछ डेटा ऐड करने के लिए एंड में, और अगर आपको परमिशन नहीं है उस फाइल का, परमिशन डिनाइड है, तो भी आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे है कि जब भी जैसे अगर आप फाइल को अगर आपने ओपन किया है और मान लीजिए कोई एरर आ रहा है, जैसे कि अगर आपने रीड करने के लिए फाइल को ओपन किया है और फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये इफ ओपन जो होगा वो क्या करेगा, एक स्पेशल वैल्यू जिसको नल बोलते हैं वो रिटर्न करेगा। तो नल रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब कि फाइल को ओपन करने में कुछ एरर है, या तो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या तो कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फाइल का परमिशन डिनाइड है, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी फाइल को ओपन करेंगे तो चेक करेंगे कि एफ ओपन क्या रिटर्न करा। अगर ये नल रिटर्न करा है, इसका मतलब कि हम फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो फाइल पे ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा हम ये इस चीज को चेक करेंगे, जब भी हम फाइल ओपन करेंगे तो ये एरर चेक करेंगे कि नल दे रहा है कि नहीं। अगर नल ये रिटर्न करा है, इसका मतलब कि फाइल ओपन नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, देखिए कैसे हम फाइल को, ये पहला एग्जांपल है फाइल हैंडलिंग का। तो पहले हमने एक फाइल पॉइंटर डिफाइन किया है fptr, ठीक है। तो फाइल इंडायरेक्शन ऑपरेटर fptr, तो ये जो fptr है वो क्या है, फाइल का पॉइंटर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक फाइल नेम लिया है कैर फाइल नेम file2.dat, डेट का मतलब ये डेटा फाइल है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये लास्ट में क्या रहा होगा इसका, ये लास्ट में नल कैरेक्टर रहा होगा डेट के बाद, ठीक है। तो ये फाइल नेम है file2.dat, ठीक है। तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या किया है, क्रिएट किया है, जिसका वैल्यू क्या है file2.dat। तो ये बेसिकली क्या है, ये फाइल का नेम है। तो इस फाइल नेम को इस कैरेक्टर एरे या इसको बोले स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया है। इस स्ट्रिंग का नेम क्या है, फाइल नेम, ठीक है। अब देखिए कि एफ ओपन का यूज करके हमने इस फाइल को ओपन किया है। फाइल नेम क्या है, file2.dat है। आप डायरेक्ट चाहे तो file2.dat भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, इस स्ट्रिंग का नेम लिखा है जिसमें कि ये फाइल नेम स्टोर्ड है। तो स्ट्रिंग नेम, फाइल नेम, और ये देखिए राइट मोड में ओपन किया है। तो राइट मोड में ओपन किया है, तो मान लीजिए अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, इसका डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस फाइल को ओपन करेगा और क्या करेगा, इस फाइल का पॉइंटर रिटर्न कराएगा। तो चूंकि ये पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो इसको इस पॉइंटर में फाइल का जो पॉइंटर है fptr उसमें स्टोर कर लिया है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे fptr इज इक्वल टू f ओपन फाइल नेम और ये मोड लिखा है। तो ये क्या करेगा, fptr में ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये अगर ये वैल्यू नल रिटर्न कर रहा है, ठीक है, सो अगर ये हम इसके बाद चेक कर रहे हैं कि fptr नल है क्या, अगर नल है इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एरर है फाइल हैंडलिंग में, मतलब कि ये फाइल क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे राइट मोड में अगर जैसे कि अगर आप या तो फाइल एग्जिस्ट करता होगा तो उसको आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता हो तो फाइल क्रिएट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, नल मिल रहा है, इसका मतलब एरर आ रहा है, इसका मतलब कि ये फाइल क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो एरर इन फाइल क्रिएशन, तो हो सकता है कि यूजर को फाइल क्रिएट करने का परमिशन ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि fptr नल है तो हम जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हम एरर मैसेज प्रिंट करेंगे यूजर को कि फाइल क्रिएशन में एरर है, और उसके बाद जो भी अगर आपको करना है, जो भी इंफॉर्मेशन देना है, या जो भी आपको इस एरर को दूर करने के लिए या इस एरर को रिमूव करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ड्यूटी करना है, या जो भी कोड लिखना है उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा हम देखेंगे कि fptr जो फाइल पॉइंटर ये रिटर्न कर रहा है f ओपन नल है कि नहीं। अगर नल है तो इसका मतलब एरर है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और अगर नल नहीं है तो इसका मतलब कि क्या हुआ, फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस fptr का यूज करके हम रीड और राइट करेंगे, ठीक है। तो एरर हम क्या करेंगे, एरर खंड को एक बार और समझेंगे कि जो फाइल को आप ओपन करते हैं तो उसमें एरर आता है, तो उसमें जैसे अगर कोई फाइल ऑपरेशन करना चाहते हैं और अगर फाइल ओपनिंग में ही एरर आ गया तो आगे प्रोसीड करने का मतलब ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट का मतलब कि अब फाइल ओपन नहीं हो रहा तो हम इस पर कोई ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो आगे जाने का मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इसको बोलते हैं स्टॉप डेट का मतलब कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी एग्जिट के लिए हम क्या करते हैं, कुछ
कोड हम समझेंगे या कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कैसे हम इस इमरजेंसी एग्जिट को हैंडल करते हैं सी में। तो मेन में हम क्या करते हैं, रिटर्न का यूज करते हैं किस लिए, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। जैसे ही आप रिटर्न 0 करते हैं क्या होता है, मेन रिटर्न कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, फाइल के केस में हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, एग्जिट का यूज करेंगे। एग्जिट भी क्या करता है, वो अब इमीडिएटली क्या करेगा, उस फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो मेन में जैसे हम रिटर्न करते हैं उसी तरह से फंक्शन में हम एग्जिट का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जिट का मतलब कि जैसे ही एग्जिट आप यूज करेंगे वो क्या होगा, तुरंत उस फंक्शन को बेसिकली क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर देगा। मेन भी बेसिकली एक फंक्शन ही है, ठीक है। सो एग्जिट का हम यूज करेंगे। और ये एग्जिट बेसिकली क्या, अगर आपको एग्जिट यूज करना है तो ये बेसिकली देखिए स्टैंडर्ड lib.h ये लाइब्रेरी फाइल जो है इसमें बेसिकली ये एग्जिट फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर आपको इसका यूज करना है प्रोग्राम को एबनॉर्मली या फंक्शन को एबनॉर्मली टर्मिनेट करने के लिए, तो इस लाइब्रेरी फाइल को आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो एग्जिट में जैसे -1 लिख दिया अगर आपने, ठीक है। तो एग्जिट -1 का मतलब बेसिकली इसको मेन में कैसे लिखेंगे, रिटर्न -1, ठीक है। तो मेन में जैसे रिटर्न -1 लिखते हैं तो क्या होगा, मेन तुरंत टर्मिनेट होगा। -1 का मतलब कुछ प्रॉब्लम है, जनरली हम 0 का मतलब क्या होगा कि नॉर्मल रिटर्न, जैसे मेन क्या करता है, अगर 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब कि वो नॉर्मल टर्मिनेशन है मेन का, ठीक है। अगर कोई अदर वैल्यू जैसे -1 रिटर्न कर रहा है वो क्या है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल टर्मिनेशन है। उसी तरह से किसी फंक्शन में एग्जिट -1 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो उसको स्टॉप डेट कर रहे हैं, मतलब इमरजेंसी में हम एग्जिट कर रहे हैं, मतलब कि हम आगे, चूंकि फाइल मेरा ओपन नहीं हुआ, हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उस फंक्शन को वहीं पे टर्मिनेट करके हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है एग्जिट फंक्शन का। ये तो यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर fptr लिया है उसी एग्जांपल को, और ये फाइल नेम है, ठीक है। इस फाइल को ओपन किया है राइट मोड में, और मान लीजिए अगर आपको नल मिलता है यहाँ पे, ठीक है, नल मिलता है, इसका मतलब कि फाइल ओपन नहीं कर पाए हम, फाइल क्रिएट नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू मोड में क्या होता है, राइट मोड में, कि अगर फाइल एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है तो क्या होगा, क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि फाइल क्रिएट नहीं हो पाया, नल मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है आप प्रिंट कर दीजिए, या जो भी अगर आपको कुछ एरर हैंडलिंग परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करिए। और एग्जिट -1 का मतलब कि अब हम यहाँ से इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, ये प्रोग्राम यहीं पे डेड हो जाएगा, मतलब ये एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जिट का यूज करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, तो हम देखेंगे कि फाइल में हम कैसे राइट करते हैं। तो फाइल में राइट करने के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं fprintf। सो printf जानते हैं आप, उसमें f लगा दिया, ठीक है। printf के पहले f लगा दिया तो क्या हुआ, फाइल printf, मतलब अब हम फाइल में जो भी राइट करना है, ठीक है, तो फाइल में राइट करने के लिए हम fprintf का यूज करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर राइट करने के लिए क्या करते हैं, हम पॉइंटर का यूज करते, सॉरी printf का यूज करते हैं, ठीक है। तो fprintf बेसिकली और printf दोनों बेसिकली सेम ही होता है, बस केवल डिफरेंस यही है कि fprintf में जो पहला आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, वो फाइल पॉइंटर होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि जब भी हमको रीड और राइट करना है फाइल में या प्रिंट करना है तो हमेशा हम क्या करेंगे, फाइल पॉइंटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो fprintf का देखिए क्या होता है, जैसे fprintf में यहां पे एक वेरिएबल लिया है x, ठीक है, दूसरा वेरिएबल लिया है y, ठीक है, x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 30, ठीक है, और एक फाइल पॉइंटर लिया है fptr, और इस पॉइंटर में हमने क्या किया है, f ओपन का जो वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू, उसको स्टोर कर लिया कि f ओपन क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा। ये कौन सा फाइल है, file.dat, ये डेटा फाइल है, इसका नाम क्या है, file.dat। तो ये फाइल दिया है, ये देखिए कैरेक्टर स्ट्रिंग है, और इसको राइट मोड में ओपन किया है। तो राइट मोड में ओपन किया, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन उसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये file.dat फाइल क्रिएट हो जाएगा वर्किंग डायरेक्टरी में,
ठीक है। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा एफ ptr इज इक्वल टू नल अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल क्रिएट नहीं हुआ। तो ये काम आप कर लीजिएगा। हमने क्या किया यहाँ पे देखिए कि एफ प्रिंटफ का यूज करके हमने उस फाइल में राइट किया है। तो एफ प्रिंटफ में देखिए पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या है, फाइल पॉइंटर है। अगर आप जैसे, ठीक है, पहला आर्गुमेंट क्या है, फाइल पॉइंटर है। उसके बाद देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ए प्रिंटफ का मतलब कि हम फाइल में राइट कर रहे हैं, और किस फाइल में राइट कर रहे हैं, जिसका पॉइंटर fptr है, ठीक है। तो इस फाइल में हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या राइट कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड राइट कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा कि ये फाइल जैसे क्या होगा, मान लीजिए क्रिएट होगा, इसका पॉइंटर क्या है, ये fptr इसका पॉइंटर है फाइल का, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड क्या करेगा, इस फाइल में राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर दूसरा क्या किया है, दूसरा इंफॉर्मेशन राइट किया है इस फाइल में। फिर क्या किया है, एक प्रिंटफ का यूज किया है। और यहाँ पे देखिए ये बेसिकली प्रिंटफ की तरह ही है, बस क्या है कि अब यहाँ पे देखिए पहला आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा, ये फाइल पॉइंटर होगा। अब फिर यहाँ पे देखिए कैसे प्रिंट किया है फाइल में, तो परसेंटेज डी ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है वो यूज किया है, और x को प्रिंट किया है, y को प्रिंट किया है। तो पहले क्या होगा, फिर यहाँ पे x प्रिंट होगा, x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 20 प्रिंट हो जाएगा। और फिर y की वैल्यू कितनी है 30, तो ये 30 y में सॉरी फाइल में ये फिर 30 प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड, फिर दूसरे लाइन पे 20 और 30 इस फाइल में प्रिंट होगा। तो इस तरीके से देखिए कि हम फाइल में लिखते हैं। फाइल में लिखने का तरीका क्या है, हम एफ प्रिंटफ का यूज करते हैं। तो एफ प्रिंटफ और प्रिंटफ में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। एफ प्रिंटफ में हम एक एडिशनल आर्गुमेंट केवल ऐड कर देते हैं, फाइल पॉइंटर, ये क्या होगा, इसका पहला आर्गुमेंट होगा, ठीक है। बाकी क्या होगा, जो प्रिंटफ के आर्गुमेंट हैं वही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केवल अगर स्ट्रिंग लिखा है तो यहाँ पे दो ही आर्गुमेंट है प्रिंटफ में, पहला पॉइंटर है, दूसरा स्ट्रिंग है। अगर प्रिंटफ यूज करते तो क्या होता है, यहाँ पे सिंपली हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। उसी तरह से दूसरे में देखिए क्या है कि अगर प्रिंटफ केवल यूज करते हैं तो परसेंटेज डी एक्स वाई लिखते हैं। अगर एफ प्रिंटफ यूज किया है तो इसमें एक एडिशनल आर्गुमेंट फाइल पॉइंटर ऐड कर लिया है। तो बस दोनों में डिफरेंस यही है कि फाइल पॉइंटर में एक एडिशनल आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, एफ प्रिंटफ में एफ इसका जो फाइल का पॉइंटर है वो आ जाएगा, एक एडिशनल आर्गुमेंट इसमें, ठीक है। तो इसमें केवल डिफरेंस यही है कि इसमें एक एडिशनल फाइल पॉइंटर का जो फाइल पॉइंटर है उसको हम केवल फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में इसको हम यहाँ पे स्टोर राइट कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्या होगा, जो प्रिंटफ का जो होता है फॉर्मेट वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड फाइल डॉट डैट में लिखा है हेलो वर्ल्ड, और दूसरे पे 2030। तो पहले ये वाला लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, राइट होगा इसमें, और फिर ये x और y की वैल्यू 20 और 30 यहाँ पे राइट होगा। तो इस तरीके से हम फाइल में राइट करते हैं एफ प्रिंटफ का यूज करके। अब फाइल से रीड कैसे करते हैं, तो जैसे स्कैनएफ से रीड करते हैं उसी तरह से हम एफ स्कैनएफ का यूज करते हैं फाइल से रीड करने के लिए। सो एफ स्कैनएफ का मतलब कि फाइल से रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बेसिकली एफ स्कैनएफ क्या है, वो स्कैनएफ ही की तरह है। यहाँ भी क्या करेंगे, एक एडिशनल आर्गुमेंट हम ऐड कर देंगे जो कि फाइल का पॉइंटर है, ठीक है। तो इसका जो पहला आर्गुमेंट होगा क्या होगा, फाइल पॉइंटर होगा, बाकी आर्गुमेंट क्या होगा, वही होगा जो कि स्कैनएफ का होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि दो वेरिएबल ले लिया है x और y, ठीक है। तो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल देखिए यहाँ पे y है, ठीक है। सो x और दूसरा वेरिएबल y, ठीक है। और यहाँ पे इस फाइल को ओपन किया है, और देखिए ये रीड मोड में ओपन किया है, रीड करना है। तो रीड करने में क्या होगा कि ये फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए, इनपुट डॉट डैट फाइल। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता फिर तो एरर आएगा, ठीक है। तो ये फाइल को ओपन किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो इस पॉइंटर को, ये जो फाइल का पॉइंटर fptr है उसमें हमने स्टोर कर लिया है। अब उसको चेक कर रहे हैं कि fptr नल तो नहीं है। अगर नल है इसका मतलब कि क्या हुआ कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि रीड करने के लिए क्या होना चाहिए, फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए, इसको ओपन होना चाहिए। तो इसका मतलब कि फाइल को ओपन करने में एरर है। अदरवाइज क्या करेंगे हम, यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे एग्जिट लिख सकते हैं हम, एग्जिट -1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एग्जिट -1, ठीक है। अगर मान लीजिए एरर आ रहा है तो एग्जिट -1 लिख देंगे, ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए अगर एरर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। और कहाँ रीड करेंगे, इस वेरिएबल x और y में रीड करेंगे। तो देखिए जैसे आप टर्मिनल कीबोर्ड से रीड करते हैं उसी तरह से देखिए यहाँ फाइल से भी रीड कर रहे हैं। तो ये जैसे x और y का एड्रेस देना पड़ रहा है, और ये देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे देखिए एडिशनल आर्गुमेंट क्या है, एक
फाइल का जो पॉइंटर है वो एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट यहाँ पे हमने एफ स्कैनफ में ऐड कर दिया है। बाकी देखिए जैसा कि स्कैनफ में होता है, ये स्कैनफ में भी ऐसा ही होता है, यहाँ एफ स्कैनफ में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो फाइल है अगर मान लीजिए ओपन हो गया तो इसमें जैसे डेटा इस तरह से है, ये फाइल ओपन किया है रीड मोड में। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 2030 इस तरह से लिखा हुआ है, तो x में क्या हो जाएगा, ये 20 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये x में कॉपी हो जाएगा, रीड करेंगे, और 30 क्या हो जाएगा, ये y में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। इसके बाद अगर आप x और y प्रिंट करेंगे तो x कितना होगा 20 और y 30। तो रीड करने का मतलब कि ये जो वेरिएबल्स हैं x y वो मेरे कहाँ पे हैं, बेसिकली मेरे प्रोग्राम में है, और ये जो डेटा जहां से रीड कर रहे हैं वो डेटा क्या है, वो फाइल में है। तो फाइल से हम रीड करके अपने जो प्रोग्राम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो रीडिंग का मतलब यही हुआ कि फाइल से डेटा रीड करना और उसको जो प्रोग्राम के जो वेरिएबल्स हैं या एरे हैं उसमें स्टोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे x में स्टोर कर लिया और दूसरा जो वैल्यू है उसको y में स्टोर किया। तो स्कैनफ और एफ स्कैनफ में अंतर आप समझ गए, उसी तरह से प्रिंटफ और फाइल प्रिंटफ में डिफरेंस समझ गए। दोनों बहुत आसान है, बस एडिशनल एक आर्गुमेंट हम दोनों में ऐड कर देते हैं, वो क्या है, फाइल का पॉइंटर है, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग हमेशा पॉइंटर का यूज करके ही हम करते हैं। ठीक है, अब जैसे लाइन रीड करना है तो लाइन कैसे रीड करेंगे, तो एक फंक्शन यूज करते हैं हम एफ गेटेस। गेटेस एक फंक्शन होता है लाइन रीड करने का, लेकिन फाइल से लाइन रीड करने का जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एफ गेटेस। तो एक स्ट्रिंग एक लाइन रीड करेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक फाइल पॉइंटर डिफाइन किया है और एक कैरेक्टर एरे लिया है लाइन, इसमें 1000 कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद हम फाइल को ओपन करेंगे और चेक करेंगे फाइल ओपन हुआ कि नहीं। ठीक है, रीड मोड में, तो हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया आपके लिए, आप इसको चेक करिएगा। और उसके बाद क्या किया है कि फाइल पॉइंटर को ये यहाँ पे एफ गेटेस का यूज करके एक लाइन को रीड किया है। तो यहाँ पे देखिए 3 आर्गुमेंट हैं इस एफ गेटेस में। ठीक है, पहला जिस एरे में इसको रीड करना है फाइल से, ठीक है, और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना रीड करना है, और तीसरा ये क्या है कि किस फाइल से रीड करना है, उसका पॉइंटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, ये इस फाइल से रीड करेगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितना कैरेक्टर, वो 1000 कैरेक्टर रीड करेगा, और ये कहाँ स्टोर करेगा, ये लाइन में स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उस लाइन को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर ये रीड नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, ये नल ये एफ गेटेस जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। अगर मान लीजिए ये रीड नहीं कर पा रहा है एक लाइन को फाइल से, और अगर रीड कर रहा है तो ये नल नहीं होगा, नॉट नल होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे चेक कर लिया है कि फाइल गेटेस लाइन 1000 कैरेक्टर FPTR नॉट इक्वल टू नल। तो ये क्या करेंगे, हम इसको रीड कर लेंगे और कहाँ स्टोर करेंगे, इस लाइन में, और उस लाइन को प्रिंट करा देंगे। तो एफ गेटेस में 3 आर्गुमेंट होंगे। पहला एक स्ट्रिंग होगा जहाँ पे हम जो रीड करेंगे उसको स्टोर करेंगे, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना रीड करना है, और फिर हम ये फाइल पॉइंटर, मतलब उस फाइल से रीड करना है। ठीक है, उस फाइल का पॉइंटर चाहिए। और अगर नल मिल रहा है इसका मतलब कि एरर है। एरर है जैसे कि मान लीजिए एंड ऑफ फाइल पहुंच गया, अब इसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं है और रीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइन रीड करने का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। आगे हम लोग चलते हैं। फाइल क्लोज करने का मतलब हुआ कि हम जो स्ट्रीम यूज कर रहे हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, डीएलोकेट कर देंगे। तो फाइल क्लोज कैसे करते हैं, फाइल क्लोज करने का मतलब अब फाइल पे हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, एफ क्लोज जो लाइब्रेरी फंक्शन है एफ क्लोज, उसका यूज करते हैं, और फाइल का जो पॉइंटर है उसका यूज करते हैं। तो सिंपली एफ क्लोज में फाइल का पॉइंटर अगर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं तो फाइल क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि एक फाइल है FPTR, फाइल का पॉइंटर है, सॉरी फाइल का पॉइंटर है FPTR, और ये फाइल नेम है, इसका फाइल नेम की वैल्यू कितनी है, myfile.dat, ये डेटा फाइल है। ठीक है, myfile.dat, तो इसको इस फाइल नेम में स्टोर कर रखा है। और हमने क्या किया, इस फाइल को ओपन किया है, फाइल myfile.dat को राइट मोड में। तो राइट मोड का मतलब क्या होगा कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, इसका कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इस नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा वर्किंग डायरेक्टरी में। तो इस फाइल को ओपन किया है, और ये फाइल क्या कर, ये एफ ओपन क्या करेगा, पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो उस पॉइंटर को FPTR में स्टोर कर लिया है। अब चेक किया है कि FPTR नल है कि नहीं। अगर नल है इसका मतलब कि
क्या हुआ कि ये फाइल क्रिएट नहीं कर पाया, या फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको ओपन नहीं कर पाया। अगर मान लीजिए फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको ओपन नहीं कर पाया, ठीक है। तो अगर कोई एरर है फाइल ओपन करने में तो हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया है, कैन नॉट ओपन फाइल टू रीड, और ये देखिए एबनॉर्मली हम टर्मिनेट कर दिया है हमने इस प्रोग्राम को, ठीक है। और मान लीजिए अगर नल नहीं है, इसका मतलब फाइल ओपन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड ऑफ फाइलिंग ये प्रिंट किया है और फाइल को फिर क्लोज कर दिया है। तो ये प्रिंटफ क्या करेगा, फाइल प्रिंटफ, पहला जो आर्गुमेंट है वो फाइल पॉइंटर है, जो फाइल आपने ओपन किया उसका पॉइंटर, और ये मैसेज प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड ऑफ फाइलिंग। और उसके बाद देखिए एफ क्लोज और एफ पीटीआर। तो एफ क्लोज को क्या हमको पैरामीटर में देना है, फाइल का पॉइंटर देना है। तो इस पॉइंटर, ये जिस फाइल का पॉइंटर है वो फाइल क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं। तो अगर आपने फाइल को क्लोज किया तो फिर उस फाइल को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसको एक्सेस करने का मतलब अगर उससे आपको रीड करना चाहें या उसमें कुछ राइट करना चाहे, पेंट करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, वो फाइल जिस स्ट्रीम के थ्रू अगर आप रीड राइट कर रहे हैं, क्या होगा, वो स्ट्रीम डीएलोकेट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सारा फाइल क्या होता है, एक स्ट्रीम से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो जब भी आप रीड राइट करते हैं बेसिकली क्या करते हैं, वो स्ट्रीम का यूज करके ही फाइल में रीड राइट करते हैं। तो वो स्ट्रीम जब डीएलोकेट हो जाएगा तो फाइल को एक्सेस करने का तरीका नहीं है, ठीक है। तो एफ क्लोज से बेसिकली क्या होता है, स्ट्रीम जो होता है वो डीएलोकेट होता है। फिर अगर आपको फाइल को ओपन करना है तो एक्सेस करना है तो फिर आपको फाइल को ओपन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ ओपनिंग ऑफ फाइल है, ये एक्सेस करना है फाइल को, ठीक है। ये क्लोजिंग ऑफ फाइल है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने तीन स्पेशल स्ट्रीम डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो स्पेशल स्ट्रीम है बेसिकली उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रीम था वो स्टैंडर्ड इनपुट था। तो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है, वो हम कीबोर्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के लिए जो फाइल पॉइंटर होता है उसको हम बोलते हैं stdin। तो stdin बेसिकली क्या है, एक फाइल पॉइंटर है इसका स्टैंडर्ड इनपुट का, ठीक है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, बेसिकली कीबोर्ड से कनेक्टेड होता है। मतलब कि ये जो फाइल पॉइंटर है वो बेसिकली क्या है, कीबोर्ड से कनेक्टेड है। तो जब भी अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट इस फाइल स्ट्रीम का यूज करके, इस फाइल पॉइंटर का यूज करके कुछ भी अगर आप रीड करेंगे तो बेसिकली कहां से आप रीड करेंगे, आप कीबोर्ड से रीड करेंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब कि जो स्ट्रीम आप क्रिएट करते हैं राइट करने के लिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है। तो इसका जो पॉइंटर होता है उसको हम बोलते हैं std out। तो std out बेसिकली क्या है, एक फाइल पॉइंटर है स्टैंडर्ड आउटपुट का, और ये बेसिकली क्या होता है, ये स्क्रीन से कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली अगर स्क्रीन पे आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, इस फाइल पॉइंटर का यूज करके ये जो std out पॉइंटर है उसी का यूज करके बेसिकली आप स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस फाइल पॉइंटर का यूज करके कुछ भी राइट करेंगे std out का, तो बेसिकली कहां पे वो राइट होगा, वो स्क्रीन पे राइट होगा। तो ये बेसिकली हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं। कुछ भी डेटा अगर जैसे अगर आज आउटपुट प्रोड्यूस करना है स्क्रीन पे, तो हम क्या करते हैं, इस फाइल पॉइंटर का यूज करके हम राइट करते हैं फाइल में। तो इस किस फाइल पे राइट होगा, वो स्क्रीन पे राइट होगा। उसी तरह से एरर में क्या होगा कि जो यहाँ पे std एरर होगा, std ERR गड़बड़ लिख दिया है, तो ये नहीं होगा, std एरर होगा, ठीक है। तो ये भी बेसिकली std एरर क्या होता है, फाइल पॉइंटर होता है स्टैंडर्ड एरर का, ठीक है। तो इस फाइल पॉइंटर का यूज करके फाइल में जो भी आप राइट करेंगे वो कहां पे राइट होगा, स्क्रीन पे राइट होगा, ठीक है। तो अभी हम इनका एग्जाम्पल एक देखेंगे। स्टैंडर्ड इन का यूज करेंगे क्या करने के लिए, कीबोर्ड से रीड करने के लिए। तो जब भी आप इस फाइल पॉइंटर का यूज करेंगे, ये फाइल पॉइंटर है, ठीक है, और ये रीड के लिए यूज करते हैं इस फाइल पॉइंटर को। तो जब भी इस फाइल से अगर आप std इन फाइल इस पॉइंटर का यूज करके फाइल से आप रीड करेंगे तो कहां से रीड करेंगे, कीबोर्ड से। उसी तरह से std out का इस पॉइंटर का यूज करके अगर आप राइट करेंगे तो ये राइट कहां पे होगा, बेसिकली ये स्क्रीन पे राइट होगा। उसी तरह से अगर आप स्टैंडर्ड एरर का यूज करके कुछ भी राइट करेंगे, ठीक है, तो ये कहां पे राइट होगा, ये बेसिकली जो एरर डिवाइस है, जनरली ये जो स्क्रीन होता है उसी को एरर डिवाइस भी बोलते हैं। जो स्क्रीन पे जो एरर होता है वो भी स्क्रीन पे प्रिंट होता है, तो वहां पे वो राइट करेगा।
जैसे यहाँ पे लिखा है एफ प्रिंटफ std आउट हेलो वर्ल्ड, तो std आउट बेसिकली क्या है, किसका पॉइंटर है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का। तो ये पॉइंटर बेसिकली किसका है, स्क्रीन का पॉइंटर है। तो std आउट का यूज करके मतलब आप क्या कर रहे हैं, किस फाइल में लिख रहे हैं, उस फाइल में लिख रहे हैं जिसका पॉइंटर क्या है, std आउट है, और ये पॉइंटर किसका है, ये स्क्रीन का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड कहां पे लिखा जाएगा, ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे लिखा जाएगा। तो देखिए कि एफ प्रिंटफ का यूज करके भी आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं, प्रिंटफ से तो लिख ही सकते हैं, एफ प्रिंटफ का यूज करके भी आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे जो इसका जो पॉइंटर होगा वो क्या होगा, std आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है इंट आई वेरिएबल, और देखिए फाइल में राइट कराया है, फाइल में प्रिंट कराया है या फाइल में राइट कराया है, और std आउट लिया है, फाइल पॉइंटर क्या है, std आउट। तो std आउट क्या होगा, ये स्क्रीन हो गया। ठीक है, तो std आउट बेसिकली क्या मतलब कि स्क्रीन, तो जो भी आप फाइल प्रिंटफ का यूज कर रहे हैं तो ये कहां पे राइट करेगा, std आउट का मतलब स्क्रीन पे। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पे ये क्या प्रिंट करेगा, गिव वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, और फिर देखिए स्कैनएफ किया, एफ स्कैनएफ, फाइल स्कैनएफ, और ये कहां से किया है, std in से। तो std in का मतलब किसका पॉइंटर है, ये कीबोर्ड का। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी आप रीड करेंगे कहां से रीड करेंगे, कीबोर्ड से। सो कीबोर्ड से रीड किया %d %i, तो ये क्या करेगा, बेसिकली कीबोर्ड से ये i की वैल्यू रीड करेगा। और फिर देखिए ये एफ प्रिंटफ का मतलब हम कहां पे प्रिंट करा रहे हैं, फाइल में प्रिंट करा रहे हैं। और देखिए फाइल का पॉइंटर क्या है, std आउट। तो std आउट किसका पॉइंटर है, स्क्रीन का। ठीक है, तो ये स्क्रीन का फाइल पॉइंटर, तो जो भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे वो कहां पे प्रिंट होगा, स्क्रीन पे। तो देखिए स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू %di। तो i की जो वैल्यू रीड किए हैं आपने कीबोर्ड से, उसको क्या करेगा, वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। और फिर देखिए स्टैंडर्ड एरर प्रिंट किया है। ठीक है, ये फाइल में प्रिंट किया है, किस फाइल में, जिसका पॉइंटर stder है। तो stder भी जनरली क्या होता है, स्क्रीन का ही स्क्रीन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होगा, उसी पे ये प्रिंट करेगा, नो एरर बट एन एग्जांपल टू शो एरर मैसेज। तो इसका सिंपली हमने यूज किया दिखाने के लिए कि हम स्टैंडर्ड एरर पॉइंटर का यूज करके कैसे हम स्क्रीन पे एरर प्रिंट करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, देखिए ये आउटपुट आएगा, ये देखिए क्या करेगा, ये std आउट, ये स्क्रीन से रिलेटेड है, स्क्रीन से एसोसिएटेड है। तो इस पॉइंटर का यूज करके आप ये वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो ये कहाँ स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो वैल्यू ऑफ आई इसने मांगा, और फिर यूजर ने मान लीजिए क्या दिया, दूसरा पे देखिए रीड कर रहा है। ठीक है, एफ स्कैनएफ का यूज करके फाइल से रीड कर रहा है, किस फाइल से, जिसका पॉइंटर std in है। तो std in क्या है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड से देखिए यूजर ने क्या दिया है, 975 दिया है, तो ये कीबोर्ड से रीड कर रहा है। और फिर देखिए इसने एरर प्रिंट किया, चूंकि ठीक है ये आउटपुट ना प्रिंट करके पहले एरर प्रिंट कर रहा है, उसके बाद ये आउटपुट प्रिंट कर रहा है। तो इसने एरर प्रिंट कराया, नो एरर बट एन एग्जांपल ऑफ टू शो एन एरर। तो ये बेसिकली जो एरर मैसेज है वो भी कहाँ प्रिंट हो रहा है, स्क्रीन पे। ठीक है, और फिर ये देखिए वैल्यू ऑफ आई, ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, उस फाइल पे जिसका पॉइंटर std आउट है। तो std आउट किसका पॉइंटर है, स्क्रीन का। तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। तो देख रहे हैं कि कैसे हम std in, std आउट, std एरर का यूज करके हम स्क्रीन को और कीबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एफ स्कैनएफ और एफ प्रिंटफ से। ठीक है, सो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को हमने रन कराया है। तो ये देखिए यहाँ पे इसी प्रोग्राम को लिखा है, सेम प्रोग्राम को। तो ये बेसिकली ये आउटपुट आया है, गिव द वैल्यू ऑफ आई, जैसे 345 दे दिया। तो इसने ये मैसेज प्रिंट कराया, और फिर ये वैल्यू ऑफ आई इसने प्रिंट कराया। तो ये बस दिखाने के लिए कि जो टर्मिनल होता है या आपका जो स्क्रीन होता है, ठीक है, कीबोर्ड होता है, ये भी बेसिकली क्या है, एक तरह से फाइल है। ठीक है, जो भी इनपुट ऑडियो डिवाइस है बेसिकली एक तरह का फाइल होता है। उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, आप उसका पॉइंटर क्रिएट करिए। तो सी लैंग्वेज में मुझे ऑलरेडी इसका पॉइंटर क्रिएटेड मिलता है। जैसे std आउट क्या है, वो स्क्रीन का पॉइंटर है, std in क्या है, कीबोर्ड का पॉइंटर है, stdr क्या है, अगेन स्क्रीन का पॉइंटर है, जो कि हम एरर मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक एग्जांपल की कैसे हम एक सिंगल कैरेक्टर रीड राइट करते हैं। तो सी लैंग्वेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सिंगल कैरेक्टर रीड राइट कैसे करते हैं। ठीक है,
तो सी में कैसे हम कैरेक्टर रीड करते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर, तो गेट कैर फंक्शन। तो गेट कैर फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर रीड करता है और क्या करता है, इसका एस्की कोड रिटर्न करता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप लिखा इंट। इंट बेसिकली का मतलब कि ये इसका एस्की कोड रिटर्न करेगा, ठीक है। और पुट कर क्या करता है कि इस कैरेक्टर वेरिएबल सी में जो भी कैरेक्टर स्टोर्ड है, ठीक है, ये एस्की कोड के फॉर्म में होता है, ये क्या करता है उसको टर्मिनल पे या स्क्रीन पे ये राइट करता है, ठीक है। तो हमारे पास फाइल में भी रीड और राइट करने के लिए एक सिंगल कैरेक्टर फंक्शन है जो कि इसी तरीके के फंक्शन है। तो फाइल में ये क्या है, स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट के लिए है। स्टडी इन का मतलब क्या हुआ, कीबोर्ड से रीड करता है। स्टडी आउट का मतलब क्या हुआ, ये स्क्रीन पे प्रिंट करता है। और फाइल के लिए हम क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन है एफ गेट सी, ठीक है। फाइल एफ का मतलब एफ, गेट सी का मतलब गेट ए कैरेक्टर। तो जिस फाइल का पॉइंटर आप वहां इसको दे देंगे आर्गुमेंट में, उसी फाइल से क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर ये रीड करेगा। उसी तरह से एफ पुट सी क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर को फाइल में राइट करेगा। किस फाइल में, जिसका पॉइंटर यहां पे दिया है सेकेंड आर्गुमेंट में। तो ये जो सी कैरेक्टर में, इस कैरेक्टर सी में, ये इंट लिखा है, इसको कैर भी आप लिख सकते हैं। तो इस कैरेक्टर सी में, कैरेक्टर बेसिकली एक तरह से इंटीजर ही होता है, इसका एस्की कोड है यहाँ पे। तो इसमें जो भी इसका वैल्यू होगा इस कैरेक्टर का, उसको क्या करेगा, इस फाइल में जिसका फाइल पॉइंटर एफपी है उसमें ये राइट करेगा। तो फाइल में राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ गेट सी का यूज करते हैं। और फाइल से रीड करने के लिए एफ गेट सी का यूज करते हैं। और फाइल में राइट करने के लिए क्या करते हैं, एफ पुट सी का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे एफ गेट सी क्या मतलब क्या हुआ कि रीड एंड रिटर्न ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल व्हिच पॉइंटर इज एफ पी। तो इस एफ पी पॉइंटर से जो फाइल रिप्रेजेंट हो रहा है, उस फाइल से एक कैरेक्टर रीड करके रिटर्न कराएगा। एफ पुट सी क्या करेगा, ये जो कैरेक्टर सी है उसको क्या करेगा, इस फाइल में राइट करेगा जिसका पॉइंटर एफ पी है, ठीक है। तो सी में जैसे हम क्या कैसे रीड करते हैं, ये कैरेक्टर सी कैर वेरिएबल ले लिया और गेट कर कॉल कर दिया। तो क्या करेगा, ये कैरेक्टर रीड करेगा और उसको सी में स्टोर कर देगा। पुट कर क्या करेगा, इस सी में जो भी वैल्यू है उसको क्या करेगा, स्क्रीन पे राइट कर देगा। तो ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर हम रीड करते हैं और राइट करते हैं। ये कीबोर्ड से रीड करेगा और ये क्या करेगा, ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे हम फाइल से कैसे रीड और राइट करते हैं, ठीक है। तो फाइल से रीड राइट करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट किया है। फाइल देखिए कैसे क्रिएट किया है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया है ch, ठीक है, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया है ch और एक फाइल हमने ओपन किया है। ये फाइल क्या देखिए, story.txt फाइल है, ठीक है। तो ये फाइल राइट मोड में ओपन किया है। तो क्या होगा, ये फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में आपका क्रिएट होगा। अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, इसका कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा, ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो इस फाइल का पॉइंटर क्या है, fptr है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि एक कैरेक्टर वेरिएबल ch ले लिया है और एक फाइल ओपन किया है, ठीक है। चेक कर लिया कि फाइल ओपन हुआ कि नहीं। अगर फाइल ओपन नहीं हुआ तो हमने क्या किया, रिटर्न -1 कर दिया। तो क्या होगा, आपका जो मेन प्रोग्राम है तुरंत टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये नल नहीं है तो क्या करेंगे, हम यूजर से क्या करेंगे, हम ये टर्मिनल कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर रीड करेंगे और इस कैरेक्टर को क्या करेंगे, ये जो ch वेरिएबल है उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ch वेरिएबल मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, ये ch वेरिएबल है, ठीक है। ये मेरा जैसे कि कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, मान लीजिए कीबोर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ch इज इक्वल टू गेट कर नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो ये यूजर से क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर रीड करता जाएगा जब तक कि यूजर एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर प्रेस ना कर दे। यूजर कैसे एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर प्रेस करेगा, यूजर सिंपली कंट्रोल डी अगर प्रेस कर देता है, इसका मतलब कि वो आपने एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर प्रेस कर दिया कीबोर्ड पे। तो देखिए कि एक एक कैरेक्टर रीड कर रहा है, ये कोड हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाइल ch इज इक्वल टू गेट कर नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। तो ये क्या करेगा, कीबोर्ड से एक एक कैरेक्टर रीड करेगा और चेक करेगा कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं मिला। और एंड ऑफ फाइल नहीं मिला तो देखिए ये एफ पुटसी का यूज करके, फाइल पुटसी फंक्शन का यूज करके इस कैरेक्टर को देखिए इस फाइल में राइट कर रहा है जिसका पॉइंटर fptr है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर कीबोर्ड से रीड करेंगे, चेक करेंगे
कि ये इंड ऑफ फाइल हुआ कि नहीं, और इंड ऑफ फाइल अगर नहीं हुआ है तो क्या हुआ, क्या करेगा ये, इसको इस फाइल में राइट करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद क्या करेगा, फिर दूसरा कैरेक्टर रीड करेगा, फिर चेक करेगा इंड ऑफ फाइल है कि नहीं, फिर इसको क्या करेगा, फाइल में राइट करेगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, ये राइट करता जाएगा, और जैसे ही ये इंड ऑफ फाइल कैरेक्टर यूजर इंटर करेगा तो क्या करेगा, फिर ये रीडिंग टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो जो भी आपने राइट कर दिया है फाइल में, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये पुट सी एच मतलब उस कैरेक्टर को राइट किया है किस में, उस फाइल में जिसका पॉइंटर fptr है। तो हर बार हम रीड कर रहे हैं, चेक करें एंड ऑफ फाइल मिला कि नहीं, नहीं मिला तो हम उसको फाइल में राइट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने का मतलब क्रिएटिंग ए फाइल मतलब राइटिंग ए फाइल। तो इस तरीके से ये फाइल हमने क्रिएट किया है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये कि एक एक कैरेक्टर आप कीबोर्ड से रीड करते जाइए, गेट कर का यूज करके, गेट कर का यूज करते हैं कीबोर्ड से रीड करने के लिए, उसको ch में स्टोर करिए और चेक करते रहिए कि इंड ऑफ फाइल मिला कि नहीं, नहीं मिला तो क्या करेंगे, पुट सी का यूज करके उस ch को उस फाइल में राइट कर देंगे जिसका पॉइंटर fptr है। ये देखिए इसका सिंटैक्स है ch, fptr, और कब तक ये राइट करते जाएंगे, जब तक इंड ऑफ फाइल ना मिल जाए। जैसे इंड ऑफ फाइल मिल जाएगा हम स्टॉप कर देंगे राइट करना फाइल में, और हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम को रन कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज दिया यूजर को, इंटर योर स्टोरी, प्रेस कंट्रोल डी टू एंड। तो देखिए ये यूजर ने ये मैसेज दिया है, इतना लाइन, ढेर सारा लाइन है। और फाइनली देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, कंट्रोल डी दबाया है, ठीक है। तो यूजर ने क्या किया है, कंट्रोल डी दबा दिया है, प्रेस कर दिया है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब कि अब यूजर और ज्यादा कोई कैरेक्टर इंटर नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे इसने कंट्रोल डी दबाया, देखिए ये रीडिंग टर्मिनेट हो गया, और ये फिर ये कर्सर नए लाइन पे आ गया, ठीक है। तो ये फाइल क्या होगा, स्टोरी डॉट टेक्स्ट फाइल txt फाइल को हमने ओपन किया है। अगर ये फाइल पहले से है वर्किंग डायरेक्टरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या होगा, ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है, ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, अगर इसको आप ओपन करेंगे राइट मोड में तो इसका कंटेंट क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और ये रिप्लेस हो जाएगा ये जो कंटेंट आपने दिया है, ये जो स्टोरी आपने लिखा है उससे। अब हम देखेंगे कि कैसे फाइल को रीड करते हैं। जैसे पिछली बार क्या किया, पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, फाइल क्रिएट किया, ठीक है। राइट मोड में हमने क्या किया, इस फाइल को क्रिएट किया, राइट किया फाइल। अब हम क्या करेंगे, इसी फाइल को ओपन करेंगे और रीड करेंगे। तो रीड कैसे करते हैं फाइल, ये हम लोग देखेंगे। तो रीड करने के लिए भी वही एग्जांपल है कि हम क्या करेंगे, स्टोरी डॉट टीएक्सटी फाइल को अब हम क्या करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे। और ये फाइल क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए रीड मोड में, ठीक है। तो इस फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे, तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये एरर आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, fptr इज इक्वल टू f ओपन। तो f ओपन क्या करेगा, ये fptr में फाइल का पॉइंटर रिटर्न करेगा। अगर ये फाइल ओपन नहीं हुआ तो ये नल रिटर्न करेगा, या f ओपन। तो fptr में नल होगा तो हम चेक कर लेंगे कि फाइल ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ एरर है, तो हम रिटर्न 1 लिख देंगे, -1। तो क्या होगा, ये प्रोग्राम तुरंत ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये मेन प्रोग्राम तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, हम क्या करेंगे, फाइल से रीड करेंगे। ये फाइल जो स्टोरी डॉट टीएक्सटी क्रिएट किया है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि ch इज इक्वल टू f गेट c fptr। मतलब अब इस क्या करेंगे, इस फाइल से एक एक कैरेक्टर रीड कर रहे हैं। ये फाइल जो स्टोरी डॉट टीएक्सटी फाइल है, उससे एक एक कैरेक्टर रीड कर रहा है, उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इस कैरेक्टर वेरिएबल ch में स्टोर कर रहे हैं। ये जो वेरिएबल लिया है ch में, तो ch में स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस ch से हम क्या कर रहे हैं, पुट कर का यूज करके इसको स्क्रीन पे हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से रीड कर रहे हैं फाइल से, और इसको क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। कब तक, क्यों, सॉरी ये जो फाइल था स्टोरी डॉट टीएक्सटी, ठीक है, इसको क्या किया है, इसको ओपन किया है रीड मोड में, ठीक है। और ये जो ch वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल, उसमें क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर हम रीड करते जाएंगे। और फाइल के लास्ट में देखिए क्या होता है, हर फाइल के लास्ट में क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं इंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, ठीक है। तो कब तक हम रीड कर सकते हैं इस फाइल को, जब तक कि इंड ऑफ फाइल ना मिल जाए कैरेक्टर,
तब तक हम रीड करते जाएंगे। तो देखिए एफ गेट सी क्या करेगा, इस फाइल से एक कैरेक्टर रीड करेगा जिसका पॉइंटर fptr है, ठीक है। तो एफ गेट सी से ये कैरेक्टर हम रीड करेंगे और इसको कहाँ स्टोर करेंगे, इस ch वेरिएबल में, ठीक है। और इसको चेक करेंगे कि ये एंड ऑफ फाइल है कि नहीं। तो हम एक एक कैरेक्टर रीड करते जाएंगे, उसको ch में स्टोर करेंगे और ch से देखिए क्या किया है, इसको फिर ये हमने टर्मिनल पे या इसको बोले तो स्क्रीन पे हमने प्रिंट कर दिया है। तो फिर क्या करेंगे, जो मेरा स्क्रीन है मॉनिटर जो है उस पर हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट कर देंगे कैरेक्टर को। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके कैरेक्टर रीड करते जाएंगे ch वेरिएबल में और उसको क्या करेंगे, स्क्रीन पे प्रिंट करते जाएंगे। कब तक ये काम करते जाएंगे, जब तक कि मुझे लास्ट में एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए एफ गेट सी एक एक कैरेक्टर रीड कर रहा है, उसको ch में स्टोर कर रहे हैं हम। रीड करने के बाद ये रिटर्न करेगा, एक कैरेक्टर रीड करके उसको ch में स्टोर कर दिया और चेक किया कि ये एंड ऑफ फाइल है कि नहीं। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो क्या करेंगे, उसको स्क्रीन पे राइट करते जाएंगे। तो स्क्रीन पे एक एक कैरेक्टर राइट करते जाएंगे और जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिलेगा क्या करेंगे हम, ये व्हाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो अब हमको और कुछ नहीं राइट करना स्क्रीन पे, क्योंकि अब ये फाइल जो भी था कंटेंट हमने रीड कर लिया, उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे और ये प्रोग्राम फिर टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कैसे हम एग्जिस्टिंग फाइल को रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी फाइल को देखिए रीड कराया है। तो ये रीड फाइल ये प्रोग्राम है, ये रन कराया है, ठीक है। रन कराया तो क्या कर रहा है, ये देखिए फाइल को ओपन किया story.txt को और जो भी हमने राइट कराया था उसको, जो फाइल का कंटेंट था उसको इसने देखिए डिस्प्ले कर दिया। और जैसे एंड ऑफ फाइल मिला देखिए इसने डिस्प्ले बंद कर दिया फाइल का, ठीक है, रीडिंग बंद कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया और फिर ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। थैंक यू।